नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और मैं बिहार में हूँ। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है तो बिहार में बिहार की जनता से बिहार की बात करने के लिए द चौपाल की टीम यहाँ मौजूद है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये वो जगह है। मैं चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन इस वाले बोर्ड को दिखाएं। इस बोर्ड को देखिए जिस पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, कोसी रेल महासेतु। इस शब्द पे गौर करिएगा, वहाँ दिखाइए, वहाँ मुझे नहीं, इस शब्द पे गौर करिएगा। महासेतु, महासेतु क्यों कहा गया इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। महासेतु का राष्ट्र को समर्पण श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा 18 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार और गरिमामयी उपस्थिति का यहाँ पे बोर्ड लगा है जिसमें श्री फागू चौहान राज्यपाल बिहार के और नीतीश कुमार और पीयूष गोयल रेल मंत्री भारत सरकार। ये जो बोर्ड है ये अपने आप में बहुत सारी कहानियों को समेटे हुए है। इस पुल, ये जो रेलवे पुल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये अंग्रेजों ने बनाया था सबसे पहले, लेकिन 1937 में यहाँ एक विनाशकारी भूकंप आया जिसमें ये मीटर गेज, जो छोटी लाइन की जिसे वो ट्रेन कहते हैं, वो पुल ध्वस्त हो गया। उसके बाद देश आज़ाद होता है 1947 में, लेकिन इस पुल का निर्माण करने वाला कोई आया ही नहीं। बिहार ने इतने सारे रेल मंत्री दिए, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार से लेकर के बहुत सारे लोग हुए। समय समय पर पहल तो हुई लेकिन काम नहीं हो पाया। अटल बिहारी वाजपेयी सन 2003 में यहाँ से जो आप देख रहे हैं ना, ये दिखाइए इनको जरा, नदी, ये कोसी नदी है, वो वही कोसी है। आइए थोड़ा ऊपर आइए, ये वही कोसी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी के उस पार का जो इलाका दिख रहा है वो निर्मली का इलाका है। निर्मली और इधर का जो इलाका है ये बपटिया ही गांव पड़ता है इधर। इस दोनों को जोड़ने का जो काम हुआ है इस रेलवे लाइन के माध्यम से, ये वो इलाका है निर्मली जहाँ पे 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं और यहाँ की बदहाली देख करके इस जो ये सेतु आप देख रहे हैं, ये जो रोड वाला पुल है, ये भी और इसकी भी दोनों की सौगात देख के जाते हैं। लेकिन उनकी सरकार चली जाती है और फिर काम जो है अटक जाता है। उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आती है और अब जाकर के ये काम पूरा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो महासेतु बना है, इसको महासेतु नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें पीढ़ियों का संघर्ष लगा है। ये पूरी की पूरी मतलब एक तरीके से 84 साल आप समझ सकते हैं। देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए, उसके 10 साल पहले टूटा हुआ पुल अब जाकर के बन रहा है। आप इस पे गुस्सा कर सकते हैं, क्षोभ व्यक्त कर सकते हैं, बदहाली पे आप रो सकते हैं या प्राउड फील कर सकते हैं कि कम से कम हुआ तो सही। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद हम ये सोच रहे हैं कि आपको हम पूरा पुल दिखाते हैं। पहले आप देखिए, अब इससे आगे मुझे लगता है पूरा, हालांकि ट्रैक है ये, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहूँगा आप कैमरे के साथ है तो हम यहीं रहें, सुरक्षित रहना भी ज़रूरी है साथ साथ। ये जो पुल है लगभग 2 किलोमीटर लंबा है और इस पुल के बन जाने के बाद से अब यहाँ के लोगों को जो आने जाने की व्यवस्था थी रेलवे की, वो काफ़ी सुगम हो चुकी है। यहाँ के लोगों से भी मैं बात कर रहा था, कुछ लोगों मिले थे हमें, वो बता रहे थे कि इस भूकंप के आने के बाद ये इलाका 2 भागों में बट गया था। मतलब ना इधर के लोग उधर जा पाते थे, ना उधर के लोग इधर आ पाते थे। शादी ब्याह के जो रिश्ते होते थे वो तक होने बंद हो गए थे। लोग आए तो आए कैसे, जाएं तो जाएं कैसे। फिर ये रोड का ब्रिज बना जिससे आवाजाही शुरू हुई। लेकिन ये पुल जो ये जो रेलवे ट्रैक जो आप देख रहे हैं, ये पहले मीटर गेज हुआ करता था, इसको चौड़ीकरण हुआ है, अभी ब्रॉड गेज हो चुका है। अब यहाँ से ट्रेनों का परिचालन होगा। यहाँ के लोग दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, जहाँ भी जाना चाहें अपनी स्वेच्छा से जा सकते हैं और इसका परिचालन भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ट्रायल इसका हो चुका है और पुल की आप जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं, कितना चमक दमक सहित इसको बनाया गया है। कितने लोग तो ऐसे मिले जो ये कह रहे थे कि भाई ये मरघट हुआ करता था, एकदम मरघट शमशान की तरह वीराना यहाँ हुआ करता था, और अब यहाँ पे आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, यहाँ के नज़ारे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लोगों के लिए एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है अब ये जगह। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। हमने सोचा कि बातें बहुत हो रही हैं, सरकारी दावों में कितनी सच्चाई है इसकी पड़ताल हम वहाँ पहुँच के लोकेशन पे वहाँ जा कर के देखेंगे। और हमने जैसा पाया हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, एक नागरिक की हैसियत से, एक पत्रकार की हैसियत से, कि चलिए वो उस क्षेत्र में भी विकास हुआ, उस क्षेत्र में भी 84 सालों का संघर्ष पूरा हुआ जिसमें कई पीढ़ियाँ खप गई। कुछ लोग बेचारे इस दुनिया से विदा हो गए इस उम्मीद में कि कभी ऐसा भी दिन आएगा। लेकिन चलिए
देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम इस क्षेत्र के लोगों की जो बुरे दिन थे वो दूर होंगे और अच्छे दिनों की शुरुआत शायद अब से हो जाए। मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य, आप देख रहे हैं द चौपाल। कैमरे में हमारा सहयोग कर रहे हैं शिवम।